हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। भाई आप सभी बच्चों को बिहार स्टाफ नर्स के सिलेबस के बारे में तो पता चल चुका है, ठीक है, साइट पे चल चुका है, आप लोगों ने प्रिंट आउट निकलवा लिया है उसका और आराम से उसके रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ यहाँ पे कई बच्चों के डाउट्स थे, बोले सागर सर हमको एक बार ये बता दीजिए, ठीक है, जो बिहार के बच्चे हैं ना भाई, ठीक है, वो सागर सर को डायरेक्ट ही मैसेज कर रहे हैं और मैसेज करके एक ही बात पूछ रहे हैं, सागर सर इसको कवर कैसे करना है सर, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है कि बिहार सीएचओ का एग्जाम हुआ है और उसके अंतर्गत आप सोच के देखिए बिहार सीएचओ का एग्जाम है और उसमें कम्युनिटी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कोई मुश्किल से एक दो सवाल आ गया तो आ गया, ठीक है, नहीं तो ढूंढे से नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ, तो वो टेंशन बच्चों को खाई जा रही है। बोले सर बिहार स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है, अब उसके अकॉर्डिंग सर उसका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है और कौन कौन से लेवल के उसमें सवाल पूछेगा सर, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे अगर मैं मेरी जनरल थिंकिंग बताऊं तो यहां पे अभी हम बात करेंगे आपसे बिहार स्टाफ नर्स की। बिहार स्टाफ नर्स का जो एग्जाम है, देखो अभी रिसेंटली बिहार सीएचओ के अंदर उसने जो एग्जामिनर है उसने कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी है वो आपको याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी रणनीति सेट करनी है। देखो यहां पे जो बिहार सीएचओ का एग्जाम लगा था, ठीक है, जो 3 पारियों में हुआ है, यहां पे उन्होंने बेसिक एनाटॉमी, बेसिक एना प्लस फिजियो के सवाल पूछे, ठीक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं ओबीजी से भी सवाल आए हैं, पीडिया से भी कुछ सवाल आए हैं और याद रखना मैनेजमेंट के भी कुछ सवाल दिए हैं उन्होंने, मैनेजमेंट से भी कुछ सवाल दिए हैं। बेसिकली बिहार सीएचओ ने अब की बार ये 4 जो आपके अगर कहेंगे कि 4 जो सब्जेक्ट है इन पे फोकस किया है बिहार सीएचओ ने। अब हम बात करेंगे स्टाफ नर्स की। किसकी बात करेंगे? स्टाफ नर्स की। याद रखना बिहार जो सीएचओ है इसके अंदर आपके नर्सिंग के जो एमसीक्यूज थे उनकी संख्या कम थी, नॉन नर्सिंग के की ज्यादा थी, लेकिन यहां पे थोड़ा मामला डापाचूक रहने वाला है, ठीक है। यहां पे आपको मैं फिर कह रहा हूं MSN, इसी के साथ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी और हल्का सा साइकेट्रिक भी पूछ सकता है रे भाई, ठीक है। ये 4 जो सब्जेक्ट है इन पे कमांड होनी चाहिए आपको, MSN, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी और साइकेट्रिक। याद रखना मैं फिर कह रहा हूं साइकेट्रिक में ना बच्चों का मामला थोड़ा डापाचूकी रहता है क्योंकि उसके अंदर टर्म्स ही ऐसी है, ठीक है। हाँ, साइकेट्रिक याद करने में हमारे नर्सिंग के बच्चों को हल्की सी प्रॉब्लम आती है, ज्यादा नहीं है वैसे, कुछ बच्चों को बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट होता है साइकेट्रिक, लेकिन कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा मामला डापाचूकी रहता है। तो हो सकता है एग्जामिनर का टारगेट अब की बार ये हो, क्योंकि जब सीएचओ के अंदर ये मैनेजमेंट दे सकता है ना भाई, तो स्टाफ नर्स के अंदर ये साइकेट्रिक भी डाल सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा एडिशनल में CHN प्लस न्यूट्रिशन तो है ही, ठीक है। CHN न्यूट्रिशनल में मेरे को नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई, है। हाँ, अंगुलियों पे टिप्स पे याद करवाई हुई है आप सभी बच्चों को, ठीक है। एक कम्युनिकेबल डिजीज डेली की डेली या एक 2 दिन छोड़ के या 2 3 दिन में एक आपके पास अवेलेबल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है, आप उसको पढ़ के नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बिहार स्टाफ नर्स का एग्जाम अब जैसे बिहार है वो सीएचओ के एग्जाम से फ्री हो चुका है, अब बिहार स्टाफ नर्स के एग्जाम पे वो क्या करेगा, टारगेट करेगा। और याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि भाई अब पेपर बनाने बैठेगा, वो पेपर सब सेट है पहले से ही, ठीक है, पहले से बना चुका है वो पेपर। अब तो वो एग्जाम कंडक्ट करवाने में ध्यान देगा। और फिर मैं कह रहा हूं आप सभी बच्चों को याद रखिएगा, आप सभी बच्चे कम से कम अब 8 से 10 घंटे स्टडी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये तो मांगता है सेल्फ स्टडी। और देखो मैं एक बात और बता देता हूं, सीएचओ का पेपर उन्हीं बच्चों का बिगड़ा है जिन्होंने एमसीक्यू सोल्व किए, थ्योरी पढ़ी नहीं है। एमसीक्यू सोल्व करेंगे, अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, एमसीक्यूज आ कहां से रहे, थ्योरी में से आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू डील कर रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर मामला डापाचूक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं इसके रिगार्डिंग, बोले सर हमने क्या किया, एमसीक्यूज पढ़े थे, थ्योरी पढ़ी नहीं, तो फिर मामला इसलिए डापाचूक हो गया हमारा। याद रखिएगा इसके अंदर आपकी जो थ्योरी है वो एक रामबाण रोल प्ले करेगी, ठीक है। हाँ, ब्रह्मास्त्र संजीवनी बूटी का काम करेगी आपके बिहार स्टाफ नर्स के अंदर। थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है और उसके बाद आपको फिर एमसीक्यू सोल्व करने, कम से कम अब जितना ज्यादा हो सके। देखो मैं अगर यहाँ पे पढ़ाई के घंटे आप बोलेंगे सागर सर पहले आप 6 से 8 बताते थे, आज आपने 8 से 10 कर दिया, 2 घंटे बढ़ाए जा रहे हो। मैं तो कहूंगा कि आप तो अगर 24 घंटे में से 15-15 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना तो वो भी कम है, क्योंकि अब
जब भी याद रखिएगा, मंजिल जब पास हो ना कि भाई एग्जाम अब आने वाली है तो उड़ान तेज कर देनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं पूरा रिवीजन करके बैठा हूं, अब तो मैं 2-2 घंटे पढ़ूंगा सर एग्जाम तक, नहीं। अब आपको जैसे अगर डेली 6 घंटे पढ़ते हैं तो एग्जाम नियर बाई है तो 8-8 10-10 घंटे शुरू कर दो, ठीक है, याद रखिएगा। और एक ही बात हमारे मन में याद रखनी है कि शानदार तरीके से पेपर होगा, डरना नहीं है सर, ठीक है, ये याद रखना है। क्योंकि बिहार सीएचओ का जैसा एग्जाम हुआ है ना, तो बच्चे में हो गए थोड़े डापाचूक, बच्चे कह रहे हैं कि सर मतलब पेपर का लेवल थोड़ा गड़बड़ी आया है, ठीक है। हाँ, तो इससे आपको प्रण लेना है कि बिहार सीएचओ, देखो मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमारा तो पढ़ाई से विश्वास उठ गया ना, ऐसा है। याद रखिएगा, आसमान से अगर कोई एक तारा टूट जाता है ना, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान खाली हो गया, आसमान सूना हो गया, ठीक है। हाँ, अरे बहुत सारे हैं सर आपके पास, अभी रामबाण तो चीज बच रही है बिहार स्टाफ नर्स, क्यों ना इसको टारगेट किया जाए, हाँ या ना, और बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये याद रखना, निराश नहीं होना। थ्योरी कंप्लीट करने के लिए आप सभी बच्चों को पता है, थ्योरी कंप्लीट करने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस बिहार स्टाफ नर्स का क्रैश कोर्स लेके आया है। लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टार्टेड है, मात्र और मात्र 2000 का। और स्टाफ नर्स का पूरा अगर बैच लेना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़नी चाहते हैं ऑल ओवर इस सब्जेक्ट की, तो 4500 रुपए और स्टैंडर्ड का, और 5500 प्राइम का इसका कोर्स रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप सभी बच्चों के लिए एक रामबाण चीज है, ठीक है। हाँ, जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्लियर है। हाँ, एमसीक्यूज निकालने हैं, टेस्ट सीरीज देखो, हमने आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी एक दिन के लिए मुहैया करवाई थी कि नहीं करवाई थी? करवाई थी सर, याद रखना, 28 घंटे के लिए, रात को 8-10 तारीख को लेकर के 11 तारीख को रात को 12 बजे तक, ठीक है। हाँ, तो 24 तो 8 बजे ही हो गए, और 4 घंटे और ऐड कर दिए थे बच्चों के लिए, 28 घंटे तक, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करनी थी, आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज में बेसिकली होता क्या है, टेस्ट सीरीज में बच्चों को ये पता लगता है कि मेरा कितना तो सिलेबस कंप्लीट है, किस किस सब्जेक्ट में मेरे को दिक्कत आ रही है, ठीक है। हाँ, और मेरा कितनी तैयारी है, सेल्फ इवेल्युएशन होता है कि मेरा कितना तैयारी है, ठीक है। उस बेसिस पर फिर आप देखिए, मजा आ जाएगा सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।